क्योंकि जो जिंदा कौमें होती हैं वो रोडों पे नहीं निकलती अपने मसाइल को हल करने के लिए, एहतजाज नहीं करती। हमारी माएँ बहनें, हमारे रिश्तेदार, औरतें आ जाएंगी रोडों पे। अगर थोड़े दिन अगर आप लोग नहीं उठेंगे ना, गुंगे शैतान बन के अगर जिंदगी गुजारेंगे ना, तो याद रख लो ये जो नूरी पैलेस में जो हुआ है, उनके पास पैसे थे, उन लोगों ने रक्कासों को, नाचने वालों को बुला लिया। जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनकी घर वाली औरतें आ जाएंगी रोड पर। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदउ अन्हुम व इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सूरह आराफ आयत नंबर 157। इस आयत को पढ़िए, जाकर उसका तर्जुमा देखिए, उसकी तफसीर देखिए। तफसील का वक्त नहीं है। जो लोग वो हैं अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूला, इत्तिबा करते हैं उस रसूल की जो नबी उम्मी है। इन्हें उम्मी क्यों कहा गया है? कुछ लोग उम्म के माने जहालत से करते हैं। नहीं, उम्म के माना असल के हैं। माँ असल होती है नस्लों की, उम्म के माना असल के हैं। तो याद रख लें, यहां पे असल का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए किया गया है, नबी की असली जिंदगी की इत्तिबा करना है आपको। और नबी की असली जिंदगी क्या है? नबिय्युल उम्मिल लज़ी। और ये बातें कुरान के अंदर ही नहीं है, गैरों के तौरात इंजील में भी ये बातें लिखी हुई है। इंदहुम मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, लिखा हुआ है इंजील और तौरात में। और वो रसूल जो नेकी का हुक्म देते हैं, भलाई से का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। कुरान ने इसरहुम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इसर कहते हैं किस चीज को? वो चीजें जो इंसान खुद अपनी तरफ से अपने कंधों पे बोझ लाद ले। जैसा कि नसारा को मन्ना व सलवा आ रहा था खुदा की तरफ से, आसमान की तरफ से। उन्होंने मन्ना व सलवा का इनकार करके खुद से कहा कि हम खेती करेंगे, बाड़ी करेंगे और जमीन से हमको अनाज दो। ये बोझ उन लोगों ने खुद अपने कंधों पे लाद लिया। इसी तरीके से ये उम्मत मरहुमा भी, ये उम्मत मुस्लिमा भी, ऐसे बहुत सारे रस्म और रीत रिवाजें हैं, चाहे वो ज़ियारत के नाम पे हो, चहलुम के नाम पे हो। यकीन करिए, चहलुम करने के लिए भी लोग खर्चे लेते हैं। मैं उस तरफ जाऊंगा तो फिर मेरे ऊपर वहाबियत के फतवे आ जाएंगे। मैं पक्का अहले सुन्नत जमात का आदमी हूँ, जामे निज़ामिया से फारिग हूँ। लेकिन मैं एक मसला बता रहा हूँ, एक हकीकत बता रहा हूँ। ये कर्जे लेके शादियां कर रहे हैं, ये कर्जे लेके। तो इस्लाम ने वो इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम कहा है कि किसी तरह का बोझ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से या अल्लाह ने आपकी तरफ से आपके कंधों पे, हमारे कंधों पे नहीं डाला। तो फिर जब बोझ नहीं डाला तो फिर माशरे का बोझ आप अपने कंधों पे लेंगे तो बताओ कुरान की मुखालिफत हो रही कि नहीं हो रही है? माशरा ऐसा कर रहा है, आज का माशरा ऐसा हो गया है, तो ये माशरे का बोझ है जो हमारे कंधों पे डाला गया। तो हम माशरे का बोझ कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह रसूल के अहकामात पर अमल करने वाले कौम हैं हम। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, उसके बाद एक लफ्ज़ बताया गया है, वो अज़्ज़िरूह, तुम उस रसूल की इज्जत करो, ताज़ीम करो। क्या मतलब है ताज़ीम करने का? या रसूल अल्लाह, मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं सच्चा आशिक़ रसूल हूँ, या रसूल अल्लाह, ऐसी ऐसी तकारीर करते हैं, आप लोग सुनते हैं। लेकिन बताओ, नबी के सुन्नत का तरीक़ा जब आता है निकाह के मामले में, तो कहता है कि मैं यहाँ पे आपकी ताज़ीम नहीं करूँगा। वअज़्ज़िरूहु, ताज़ीम करो उनकी। क्या मतलब है? उनके हर अमल की, उनके हर अदा की इज्जत करना, अदब करना, एहतराम करना, अपनाना हर मुसलमान का दीनी, अखलाकी, माशरती, समाजी फरीज़ा है। वअज़्ज़िरूहु। अब बात का जो लफ्ज़ है, उनकी मदद करो, वंसुरूहु, उनकी मदद। सोचो आप, रसूलुल्लाह की मदद हम कर सकते नहीं? कर सकते। रसूलुल्लाह की मदद हम नहीं कर सकते। यहाँ पे मदद से मुराद क्या है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अदाएं जो आपके लिए भी फायदा मंद हो,
उम्मत के लिए भी फायदामंद हो। वो क्या है? निकाह का तरीका। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन निकाह के ऊपर खास तौर पे जोर दिया गया है। इसके लिए अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, अगर अच्छे मुसलमान हैं, आज आपके दिल खुले हुए हैं, आपके दिमाग खुले हुए हैं, हम बात रख रहे हैं आपको, अगर मेरे अंदाज में कुछ आपको अच्छा नहीं लगा, तेजी दिखी, तो मेरे अंदाज को कुछ कचरे के डब्बे में डालिए, लेकिन मैं जो बात बोला वो बात को महसूस करिए, वो बात को समझिए, वो बात को लीजिए। को ना देखा जाए, मैसेज को देखा जाए। मेरी गुजारिश है कि जो कोई इस टॉपिक पर अगर ये कहता है कि भाई सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी का ये जारहाना अंदाज, यकीनन ये हमारे हक में होने की दलील है। हमने इनके ठुड्डियां पकड़ी, इनके पैरों के पास जाके हमने बैठे, इनके छुट्टियां सीधे की। मैंने अपनी आंखों से डॉक्टर साहब को देखा जो इनकी हैसियत के सामने रोजाना तय करने के भी लायक नहीं है। उनकी भी जूतियों के पास बैठकर ठुड्डियां पकड़कर ये शख्स खिदमत किया है, बात रखा है, लेकिन बात समझने के लिए तैयार नहीं है। आप एक इंसान बनकर सोचिए, स्विट्जरलैंड की पूरी बर्फ जो सफेद बर्फ है, वो बर्फ को हम काली कर देते हैं इतनी मेहनत अगर हम करते, लेकिन ये मुसलमान, ये कौम हैदराबाद की खुददार गरीब कौम एक वक्त के खाना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम इतनी मेहनत करें, खुदा की कसम, मैं और डॉक्टर अली खान और सोसाइटी के जितने जिम्मेदार हैं, इतनी मेहनत स्विट्जरलैंड के बर्फ के पहाड़ों पर मेहनत करते कि उसको काली कर दे, तो खुदा की कसम काली कर देते हैं। हमने रातों में नहीं सोया, हमने खाना नहीं खाया, भूखे भूखे जंगलों में फिरे हमको मालूम है ये कौन कितनी बेहिस हो गई है। ये कौन के प्रयोग बगैर ऑपरेशन के ये कौन दुरुस्त होने वाली हो, इसके लिए हम जारहाना अंदाज अख्तियार करते हैं। अगर किसी को हमारे अंदाज से इख्तिलाफ है तो ठीक है, हमारे अंदाज को आप इख्तियार मत कीजिए, पैगाम को इख्तियार कीजिए। ये मेरा लहजा है, ये मेरा अंदाज है। हम एक डॉक्टर की तरह ऑपरेशन करते हैं। बराबर मैं अपने अंदाज के बात करने का आदी हूं, मैं किसी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो शेर सुन लीजिए मेरे मिजाज के मुताबिक है। अदल से है करीना अपना, साफ कहने के मानी है सीना अपना,